प्रेम दिवस पुनि पुनि कहरा। मेरे पुत्र राम लक्ष्मण को तुम किस प्रकार से पहचाना, मुझे बताओ। 6 दिन ते मुनि गयो लबाई, तब ते आज साच सुधि पाई। भैया तो जिस वजह से मेरे पुत्र राम और लक्ष्मण महामुनि विश्वामित्र जी उससे मांग करके ले गया है, उस दिन से मुझे अपने आप इस समय मेरे पुत्र का शुभ समाचार अभी तक नहीं मिला है। भैया तो इस समय मुझे बताओ मेरा पुत्र राम और लक्ष्मण किस प्रकार से है। सुनो महापति मुकुटमणि तुम सन धन्य को, राम लखन जिनके तन भीष्म विभूषण को। महाराज आप जैसा, महाराज आप जैसे धर्मात्मा आप तो राजाओं ने शिरोमणि है महाराज। आगे भी स्मृति सुपथ एक ते एक। आपका पुत्र पूछने योग्य बात नहीं है महाराज, इसलिए आपके पुत्र का मैं विशेष क्या बड़ाई करूं महाराज। आप कहते हैं मेरे पुत्र को कैसे पहचाने, पूछने योग्य बात नहीं है महाराज। संभूषणा समुकाहुन तारा हारे सकल वीर परिवार। महाराज आपके पुत्र उस संबर भूमि में पहुंचे, उस संबर में देश देश के राजागण योद्धागण वीरगण आए हुए थे महाराज। इतना ही नहीं, उस सभा में रावण जैसे महाबली योद्धा आए थे, बहुत सारे ढेर योद्धा उस सभा में पधारे थे महाराज। लेकिन किसी राजा से किसी पधारे, लेकिन कोई राजा उस तोड़ने की तो बात दूर रही, लेकिन दिल मात्र हिला भी नहीं सके। लेकिन सुनो महामहिपाल प्रयास महाराज आपके पुत्र के सामने महाराज को पहुंच लेते उसी समय ऋषिराज परशुराम जी आ गए। क्या देख राम बल निज धनु दीना बहु बिनाई रावण बन दीना। महाराज अब तो आपका जो छोटे पुत्र है ना महाराज, वो परशुराम को टट टट करके जवाब दिया महाराज। क्या परशुराम और लक्ष्मण से वर्तमान हुआ भैया? हाँ महाराज। फिर क्या हुआ? देवी देवी तब बालक दो अब नाम का अवतार हो गया है। आपका बड़े पुत्र उस धनुष को पर चर्चा चढ़ाया, परशुराम श्री राम के चरणों में लौट गए, गिर गए महाराज। हाँ परशुराम जी को श्री राम ने गले से लगाया महाराज। परशुराम जी ने मेरे पुत्र राम के चरण में गिर गया? हाँ महाराज। फिर क्या हुआ मुझे बताओ। श्री राम ने उसे गले से लगाया, पुनः परशुराम वापस प्रणाम करके लौट गए महाराज। दूत वचन रचना प्रिय लागी, प्रेम प्रताप वीर रसता। देखिए जहाँ की प्रजा करते हैं महाराज, आपके चारों पुत्र के लिए वहाँ लेकर के चलिए। आप अपने चार दो तो वही है, राम लक्ष्मण आप भरत शत्रुघ्न को साथ कर ले और पुणे नगर में ढिंढोरा पिलवा दीजिए और बारात शुभ कार्य में विलंब मत कीजिए महाराज। जितना जल्द हो सके आप बारात को तैयारी करके मिथिला आइए और मिथिला के रीति रिवाज के अनुकूल इस विवाह को संपन्न करें महाराज। जब आप मिथिला से आए हैं, इस समय आप मेरे राज में कोई अंतर नहीं करना चाहते हैं, कोई तो मेरे गुरु का आश्रम है, आप वहां चल के कुछ आप जलपान करके ही जाइएगा। महाराज आपके गुरु का आश्रम अयोध्या से बाहर है,